Students, in previous video we have studied about the algae, definition of algae, who is the father of algae, and the study of algae is called algology, and the different habitats of algae. Now comes to the study about the thallus organization of algae. आज हम अध्ययन करेंगे कि जो सुकाय का संगठन होता है शैवालों में, थैलस में सुकाय होता है। थैलस का मतलब आप लोग जान ही गए होंगे कि ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, कोई विभेद नहीं होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें जड़ है कि तना है कि पत्ती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसे हम थैलस कहते हैं। तो आज हम संगठन देंगे थैलस का शैवालों में। The algae show a considerable variation in the organization of the thallus. अपने थैलस में कुछ विभिन्नताएं जो दिखाई देता है इसमें निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। पहला जो फॉर्म्स है रूप है यूनिसेलुलर फॉर्म्स, एक कोश की रूप। मतलब कि शैवाल जो होते हैं वो एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की भी होते हैं। तो इनकी जो थैलस होता है, इनके संगठन होता है वो एक कोश की भी होता है और बहुकोश की भी होता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में एक कोश के रूप में भी हम ये देख सकते हैं कि कुछ जो होते हैं शैवाल वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब उसमें फ्लैजला पाई जाती है। जैसे हम लोगों में पैर होता है, हम लोग चलते हैं, वैसे इसमें शैवालों में भी कसाभिका होती है, फ्लैजला, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। तो सेवरल मेंबर्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्ड। शैवालों के अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोश की होते हैं। दे में भी मोटाइल, ये मोटाइल हो सकते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास मोटाइल होता है ये, और नॉन मोटाइल डायटम्स। सम फॉर्म्स हैव अ थिक वॉल एंड बिकम सेडेंटरी फॉर सर्टेन ड्यूरेशन इन देयर लाइफ हिस्ट्री, दे आर कॉल्ड एज कोकॉइड। एग्जाम्पल में क्लोरेला, क्लोरोकोकस। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स को हम अगर डिवाइड करें तो दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोटाइल फॉर्म्स और दूसरा नॉन मोटाइल फॉर्म्स। मोटाइल मीन्स चल होता है, चल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। किसके द्वारा जाएगा, फ्लैजला जिसमें होगा वही ना। तो क्लामाइडोमोनास में क्या होता है, पाया जाता है, तो ये मोटाइल होता है। और जो डायटम्स होता है उसमें वो नहीं पाया जाता, वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक। दूसरा फॉर्म्स हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, जिसे हम बहुकोश की रूप कहते हैं। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आर फॉलोइंग। जो बहुकोश की रूप होता है वो निम्नलिखित होता है। इसमें पहला है कॉलोनियल। कॉलोनियल में आप समझ सकते हैं जिसमें कॉलोनियल फॉर्म्स में बहुत सारी कोशिकाएं एक कॉलोनी मिलकर एक कॉलोनी बना लेती हैं। अ कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो है इस कॉलोनी में मतलब जो होते हैं एल्गी वो सब स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वाइल द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज मोटाइल। कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो मोटाइल होती है। दैट ऑफ हाइड्रोडिक्टियन इज फिक्स्ड। जबकि हाइड्रोडिक्टियन जो एल्गी होता है उसका क्या होता है, कॉलोनी फिक्स्ड होता है एक जगह पे। अ कॉलोनी हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज सिनोबियम। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। ठीक है। तो एक कॉलोनी में फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या फिक्स्ड हो सकती है। और डिवीज़न ऑफ लेबर, जो डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने बताया है आपको 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप, कि जब हर कोशिका का अलग अलग कार्य मतलब दे दिया जाता है, कोई न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, कोई जो है भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो होता है। और इसको सिनोबियम कहते हैं, जिसे वॉल्वॉक्स में होता है। पहला फॉर्म है मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में कॉलोनियल। सेकंड है पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड में क्या होता है, हियर द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द एल्गा गेट सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। इसमें एक चिपचिपा जो मैट्रिक्स होता है उसी के द्वारा इसमें एल्गी चारों तरफ जो वेजिटेटिव सेल्स होता है चारों तरफ से घिरा होता है। इसी को हम पाल्मेलॉइड फॉर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो पाल्मेलॉइड फॉर्म्स में जो एल्गी पाए जाते हैं वो होते हैं टेट्रास्पोरा, फैनोथिका। ठीक। अब इसमें बहुत सारा दिया है, डेंड्रॉयड है, राइजोपोडियल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ज़्यादातर आपको कॉलोनियल है और फिलामेंटस से ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं फिलामेंटस पे। मोस्ट ऑफ द एल्गल फॉर्म्स आर फिलामेंटस। अधिकांश जो कोशिका एल्गी के जो रूप होते हैं शैवालों के वो फिलामेंटस होते हैं, तंतुवत होते हैं। द फिलामेंट्स में भी यूनिसेरिएट और मल्टीसेरिएट। ये यूनिसेरिएट हो सकते हैं या मल्टीसेरिएट भी हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा जो एल्गी होता है वो फिलामेंटस होता है और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। और अटैच्ड, या कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं कि जो कि रॉक्स पे, चट्टानों पर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स होता है। और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स होता है आपका
एक एल्गी है जो कि अटैच्ड होता है और होल्ड फास्ट के थ्रू, और अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं पाए जाती हैं। अथवा और ब्रांच्ड, कुछ शैवाल ऐसे जो ब्रांच्ड भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्लेडोफोरा। द ब्रांचेस में भी मोनोमॉर्फिक जैसे क्लेडोफोरा में, और डाइमॉर्फिक जैसे बैट्रोकोस्पर्म में। ये ब्रांचेस जो होते हैं एक समान भी हो सकते हैं, जैसे क्लेडोफोरा में मोनोमॉर्फिक, और डाइमॉर्फिक जैसे बैट्रोकोस्पर्म में। तो इस तरह से ये फिलामेंटस रूप आप देख लिए। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका का संगठन। मोस्ट ऑफ द एल्गल ग्रुप्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डाइनोफ्लैजलेट्स। आप लोग देखेंगे जब एल्गी में शैवालों का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो फादर ऑफ एल्गी हैं आपके, फादर ऑफ एल्गोलॉजीज, तो ये है एफीफ्रिच। एफीफ्रिच जो हैं वो शैवाल के पिता हैं और उन्होंने ही ये 11 क्लास दिया था। तो उसमें जो है एक साइनोफाइसी एल्गी का जो क्लास है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ठीक है। तो इनको छोड़कर बाकी जो एल्गी होते हैं वो सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गल ग्रुप्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डाइनोफ्लैजलेट्स सो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। और आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे क्या, 8th क्लास से ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोट में जो केंद्र के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए सिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, डीएनए सिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा होता है, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में सभी पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये अंतर होता है। तो जो शैवाल होता है आप देखेंगे अधिकांश सभी जो होते हैं शैवाल अधिकांश जो है यूकैरियोट्स होते हैं, बस एक को छोड़कर जो साइनोफाइसी का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और डाइनोफ्लैजलेट्स, ठीक। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जिस शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सम रेड एल्गी जैसे कोरेलिना हैव इम्प्रेग्नेशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है उस पर जमा होता है, ठीक है। कुछ शैवालों में, लाल शैवाल रोडोपाइसी में पाए जाते हैं। द सेल्स पजेस द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कोशिका में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आप जानते हैं यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होगा ही है। और द मिनिमम क्रोमोसोम नंबर इन एल्गी इज n=2। यहाँ पे n का मतलब क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका जीनोम आप जानते होंगे कि जब 2n होता है तो डबल सेट होता है, और n होता है तो हैप्लॉइड हो जाता है। जैसे मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 n=23 होगा, और 2n= क्या होगा, 46 होगा। तो इस तरह से ये है क्रोमोसोम नंबर जो n=2 है पोरफायरा लिनियरिस में, एंड द मैक्सिमम नंबर इज n=592 नेट्रियम डिस्टालिस में होता है। द सेल्स पजेजेस डिस्टिंक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी। तो इसकी कोशिका में आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स है तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा, प्लास्टिड्स भी पाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स इज ऑफ 3 टाइप्स, आप जानते ही होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसे कि राइबोसोम आप जानते ही हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, इसी की वजह से प्रोटीन बनता है, एंड गोल्जी बॉडी, ये सब पाए जाते हैं एल्गी में। देयर मे बी अ सिंगल थाइलेकोइड इन ग्रेनम ऑफ रोडोफाइसी, 2 in क्रिप्टोफाइसी, 3 in फियोफाइसी एंड बैसिलियोफाइसी, बट जनरली मैनी। क्या होता है कि आप जानते होंगे कि जो ग्रेनम होता है वो थाइलेकोइड से मिलकर, थाइलेकोइड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक सिक्के जैसी संरचना होती है, कई थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्रेनम होता है एक ही थाइलेकोइड से बना होता है, जैसे कि आपका होता है रोडोफाइसी में, क्या होता है, रोडोफाइसी में केवल ग्रेनम एक ही थाइलेकोइड का बना होता है, और क्रिप्टोफाइसी में ये जो ग्रेनम होता है वो 2 थाइलेकोइड का बना होगा, फियोफाइसी में जो ग्रेनम होगा 3 थाइलेकोइड का बना होगा, एंड बैसिलोफाइसी में। लेकिन ज़्यादातर शैवालों में क्या होता है कि बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर ग्रेनम बनाते हैं। इस तरह से ये सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है। The algae reproduce vegetatively, asexually and sexually. Various methods involved in reproduction are discussed in the following account. इसमें जनन जो होता है शैवालों में, प्रत्येक जीवों में अपने जैसे संतान उत्पत्ति की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये शैवालों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, एकाइनेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, आटोस्पोर, सिप्नोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर, पाल्मेला स्टेज के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी के द्वारा होता है। तो ये हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही, ओके।